Good evening. Good evening all, and welcome to this beautiful, amazing and शक्तियों से भरा हमारा प्लेटफॉर्म पावर। यस, कैसी बनानी है इवनिंग आज की हमें? मैम सुपर्ब, सुपर Awesome. और filled, Awesome. Full of love. full of love and Happy, healthy evening. happy, healthy evening. Yes, Beautiful evening. beautiful evening. So let's make it. सृजन Bless. का कार्य तो ईश्वर ने हमें ही दे दिया। Magical evening. Magically, yes, blissful, Blissful. fantastic evening. fantastic, सहेलियों के साथ वाली इवनिंग. yes, ये बढ़िया है. yes. So let's make our evening as we wish. जैसा हम चाहते हैं हम इसको वैसा ही बनाने वाले हैं। तो चलिए पहले कल की यात्रा, कल के प्लेटफॉर्म पे हमने क्या क्या रिसीव किया, जरा उस पे एक नजर दौड़ा लें। क्या क्या अमेजिंग चीजें हमें मिली, उनकी तरफ प्रेम की दृष्टि डाल दें, क्योंकि जितना हम चीजों से प्रेम करेंगे उतना ही प्रेम हम अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। यस, हु विल शेयर? एक एक पॉइंट सब शेयर कर दीजिए, क्या क्या मिला सबको। Yes, ma'am. हाँ You should बोलिए। I have will share. belief. हाँ जी, हाँ बताइए। Hello, ma'am. हाँ जी। मैम जैसे आपने बोला था ना ट्री को देखना है और फिर ट्री से बातें करना है, तो मैम क्या था कि जब लॉकडाउन था तो हमारे बालकनी के बाहर एक ट्री है, तो मैं मॉर्निंग में उठ के उसको मतलब देखती थी तो वह अच्छी सी फील आती थी, गुड मॉर्निंग करती थी, जैसे लगता था वो मुझसे बात कर रहा है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने वो सारा ना मतलब ब्रेक हो गया, ऑफिस खुल गया जैसे, तो मैं चली गई ऑफिस। तो अब जब कल आपने बोला तो आज मॉर्निंग में मैं उठी और मैंने सबसे पहले उस पेड़ को देखा, तो मेरे को ऐसा लग रहा था वो मुझसे कंप्लेंट कर रहा है कि तुम तो भूल गई, और तुम्हारा और मेरा तो जो कनेक्शन है वो मतलब कितना जीवन का कनेक्शन है, वो हमें ऑक्सीजन देता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो मतलब कल ऐसा लग रहा था वो मुझसे नाराज है। ऐसी फील आ रही थी मैम। तो आप उसको ढेर सारा अबंडेंस ऑफ लव देके उसकी नाराजगी को दूर कर दीजिए। देखिए फिर आपके मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया मैं ऑफिस चली गई। कोई नहीं, उसको मन ही मन उसको देखिए, अपने दिल के अंदर, अपने हृदय के अंदर उस ट्री को विजुअलाइज कीजिए और मन ही मन उसको प्रेम दे दीजिए। उससे कह दीजिए मैं बिजी हो गई थी ना थोड़ा सा, तो आपको समय नहीं दे पाई, सॉरी बोल दीजिए उससे। ठीक है, देखिए वो Yes, ma'am. बहुत जल्दी मानने वाला है। Yes, ma'am. कल आप जब उससे बात करेंगी, उसकी तरफ देखेंगी, तो वो आपको कहेगा आई लव यू, आई रियली लव यू। वो तो फील होता है मैम। यस, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। डू दिस एक्सरसाइज। और कितने लोगों ने की ये एक्सरसाइज? हाँ जी, यस। मैम मैं अंजलि मैडम से कहना चाहूंगी कि वो अपने ट्री को जो आपने कराई थी अफर्मेशन, आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई एम थैंक यू, आई लव यू, ये करे। बिल्कुल बिल्कुल करें, बिल्कुल कीजिए। यस, और बताइए और क्या रिफ्लेक्शन है हमारा कल की जर्नी से, क्या लिया? मैं बताती हूँ, जैसे जो हमारी इमेजिनेशन वर्ल्ड है दैट इज मोर रियल देन द फिजिकल वर्ल्ड वी सी। यस, वही वास्तविक है, जो हमें दिख नहीं रहा ना, वास्तविकता वही है। जो तो हमें दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है वो सिर्फ हमारा भ्रम है। यस यस, तो मैं एक शेयरिंग करना चाह रही थी। हाँ कल जब मैं अपनी स्टोरी लिख रही थी तो इतना ओवरवेलमिंग लग रहा था स्टोरी लिखना, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक खाली कैनवस पकड़ा दिया है तुम्हें, और मतलब कुछ भी उसमें पेंट करो और कुछ भी तुम उसमें लिख सकते हो। मतलब इट वाज सो ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। वो एक दिलवाले दुल्हनिया पिक्चर थी ना, उसमें वो डायलॉग बोलता है जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। तो वो लग रहा था कि मतलब इतनी फ्रीडम मिल गई थी, जैसे कि कुछ भी लिखो, कोई भी इमेजिनेशन है तुम्हारी। इट वाज सो मैजिकल। वाओ, सो
कीप राइटिंग योर स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी, और वही लिखिए जिनसे आपको प्रेम है, जिन बहुत चीजों अच्छा से लग आप प्रेम करती हैं, उन सब चीजों को अपनी उस स्टोरी में लिख दीजिए। सोच लीजिए कि आपने अपनी एक मूवी तैयार करनी है, आप मूवी के प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, सही सिंगर बात भी है। आप हैं और एक्टर भी आप हैं। ओके, सो अपने मैम लिए एक चीज और बहुत, थी हाँ जी बोलिए। कि मैम जब हम अपनी स्टोरी लिख रहे हैं तो हम्म, दिमाग और हाथ अलग अलग नहीं होना चाहिए, मतलब वट एवर यू आर राइटिंग माइंड में भी वही सब होना चाहिए। अगर दोनों थॉट्स मैच नहीं करेंगे तो फिर वो कभी मतलब उसका फायदा नहीं है। हाँ वो ऐसा तो था है ना? ही, इसीलिए तो कह रही हूँ, जो चाहिए बेटे वही लिख, जो स्टोरी तेरे को चाहिए वही लिख। ओके। डन मैम। और Okay. और अगर बीच में कहीं नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उस समय उसको मत लिखो। ओके, स्टॉप राइटिंग। पहले अपनी प्रिय चीजें ढूंढो, पहले अपनी हैप्पीनेस के जोन में जाओ, पहले अपने खुशी के जोन में जाओ, देन स्टार्ट राइटिंग द स्टोरी। उसके बाद अपनी कहानी लिखनी शुरू करो। ओके, एंड ओके राइट। मैम। मैम एक चीज मुझे बोलना था कि कल आपने ये भी सिखाया व्हाट एवर वी गिव आउट, जैसी हमारी फीलिंग्स होगी, क्रिटिसिज्म या लव, दैट ओनली वी विल गेट बैक। तो अगर हम किसी के लिए लव की फीलिंग रखेंगे या किसी की चीज को देख के या व्हाट एवर वी सेंड आउट इन द यूनिवर्स, वी रिसीव दैट इन many folds, and also we should not have limiting beliefs. यस, हमें अपने आप को सीमाओं में नहीं बांधना है। हाँ ओके, इसी को लिमिटिंग बिलीफ कहते हैं। हाँ मैम। ओके, सो मत बांधिए अपने आप को सीमाओं में। आजाद पंछी, आपको उड़ना है। पंछी देखिए उड़ता है, और वो सिर्फ उड़ता है और उड़ान भरता है और अपने जीवन की सब चीजों को पाता है, मस्त रहता है, खुश रहता है। देखिए, वो भी अपने बच्चों को बड़ा करता है, पालता है, पर उनको उड़ जाने देता है। उनको भी उतनी ही लंबी उड़ान भरने देता है जितनी वो खुद भरता है। सिर्फ वो उन्हें सिखाता है कि ऐसे तुझे उड़ान भरनी है, और उसके बाद उनको फ्री छोड़ देता है। देखिए, पक्षियों से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, कितनी बड़ी लर्निंग है हमारी कि हम बर्ड से ये बात सीखें। ओके, प्यार बर्ड में भी है। देखिए, वो कितने छोटे छोटे अपने बच्चों को कैसे एक एक दाना चुग के लाता है और अपनी बीक से उनके बीक में डालता है। वो मेरे मेरे बालकनी में कबूतर अक्सर ऐसे बेबी होते हैं छोटे छोटे, और मैं उनको बहुत एंजॉय करती हूँ जब वो उड़ करके आते हैं बड़े कबूतर और एक एक दाना उनके उसमें डालते हैं, और वो छोटे छोटे बेबी बड़े होते हैं, फुदकते हैं, उछलते हैं और उड़ जाते हैं। और कबूतर कभी इस बात का गिला शिकवा नहीं करता, वाह। कभी नहीं करता वो कि तुम इतना ऊंचा क्यों उड़ गए। वो उनको उड़ जाने देता है उनके अपने संसार में। ये हमारे लिए लर्निंग है, हमारे अपने बच्चों के लिए लर्निंग है ये। ओके, तो खुद भी उड़िए और अपनी आगे आने वाली जनरेशन को भी उड़ने दीजिए। अपने बंधन तोड़ दीजिए, जिन बंधनों में आप बंधे हैं, जिन लिमिटिंग बिलीव्स में आप बंधे हैं, उन सबको तोड़ दीजिए, और आगे वाली जनरेशन के लिए वो लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट मत कीजिए। ओके, उनको अपने बिलीफ बनाने दीजिए, उनको अपनी उड़ाने भरने दीजिए। आपको पता भी नहीं है आपके बच्चे कितना कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर कितना पोटेंशियल्स है। हमारे लिमिटिंग बिलीफ, पेरेंट्स के लिमिटिंग बिलीफ उनको कहीं ना कहीं अटका देते हैं, कहीं ना कहीं रोक देते हैं। लेट देम थिंक दे आर ऑन। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगर 2 साल बाद उसको नौकरी मिल जाएगी? क्या हो जाएगा अगर 2 साल बाद वो करोड़ रुपया कमाना सीखेगा? क्या हो जाएगा बताइए मुझे? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। बट एक बारी उसने अपनी उड़ानें भरना सीख ली, एक बारी उसने अपने आप से जीना सीख लिया, देख लीजिए वो आकाश की सीमाओं को छू लेगा, क्योंकि यूनिवर्स में उसके लिए भी आनंद है, उसके लिए भी अनंत से अनंत भरा हुआ है। बस उसके सोचने की देर है। वो सोचे और अपनी सीमाओं को पार कर जाए। देखिए, उसकी झोली में यूनिवर्स सब कुछ डाल देगा।
अपने बच्चों के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। आप जितनी चिंता अपने बच्चों के बारे में करते हैं, आप उसकी मल्टीफोल्ड बच्चे को ट्रांसफर कर देते हैं। अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने किसी भी रिलेशन के बारे में चिंता करनी छोड़ दीजिए। उनके लिए अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिए। दे आर ऑल हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, दे हैव अबंडेंस एंड अबंडेंस इन देयर लाइफ। ये हमारे लिमिटिंग बिलीफ है, जो हमें लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं तो कुछ नहीं कर सकेगा, मेरे बच्चे के 90% नंबर नहीं आए तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। भैया 33% नंबर लाने वाला बच्चा भी बहुत कुछ कर जाता है, बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। तो ये लिमिटिंग बिलीफ खत्म कर दीजिए, एक दूसरे से कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। ये सीमाएं हैं हमारी, ये बंधन है हमारे, जहां हमने अपने पैरों में तो सांकलें डाली हुई हैं। हम उड़ते हैं और सांकलों से फिर नीचे अपने आप को धकेल लेते हैं जमीन की तरफ। हम थोड़ा सा उड़ते हैं फिर नीचे हो जाते हैं। तो खुद भी उड़िए और आगे आने वाली जनरेशन को तो उड़ने ही दीजिए, उड़ने ही दीजिए। उन्हें बताइए जरूर, अपना एक्सपीरियंस बताइए उनको। और अब आपको जो नए एक्सपीरियंस मिल रहे हैं ना, उनसे ये वाले नए एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए कितना कितना हमारी सृष्टि चेंज होने वाली है अगर हमने बच्चों के मन से ये कंपैरिजन जैसी फीलिंग को बाहर कर दिया। आपका बच्चा अनोखा है, अद्भुत है, एंजल है, सुपर इंटेलिजेंट है। उसका भी माइंड ताकत से भरा हुआ है, पॉजिटिव सोचों से भरा हुआ है। उसको वो सोचे याद दिलाइए, उसको वो सोचे दीजिए। रोज कहिए माय चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट, सुपर, ताकतवर, शक्तिशाली, शक्तिमान है मेरा बच्चा। तो मेरी बच्ची तो, बच्ची के लिए भी यही शब्द बोलिए। हमने उसको भी सुपर वुमेन बनाना है। किसी से डरना, भय करना, ये सब चीजें उसको नहीं सिखानी है। अच्छी अच्छी चीजें उसको डालते जाइए अपने बच्चों को। देखिए एक दिन वैसी ही सृष्टि हमारे सामने आ जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी। यस, आज तो हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। एक और आपने बताया था समय ब्रह्म है, सृष्टि हाँ। में सब कुछ सजीव है। यस, सजीव है, सजीव। ओके, लिविंग। सृष्टि में सब कुछ लिविंग है। हम कहते हैं some things are living, some things are not living, बट सब एनर्जी है, ऑल आर एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है? सब लिविंग है, सब हमारे एहसासों को पकड़ते हैं, सब हमारी फीलिंग्स को महसूस करते हैं। ओके, बिकॉज वी ऑल आर एनर्जी। हम सब ऊर्जा का ही एक रूप है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेशन। और आज का ये जो चैप्टर है हमारा, शक्ति की कुंजियां, 3 कुंजियां हमें इसमें मिलने वाली हैं और 3 दिन में हम एक एक कुंजी को प्राप्त करेंगे। पर उससे पहले हम खड़े हो जाते हैं, पहले हम अपनी एनर्जी ले लें। यस, लेट्स ऑल स्टैंड अप। हाँ जी, सब खड़े हो जाइए। यस, क्या करना है? दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे, एड़ी को थोड़ा सा ऊपर उठाइए। टेक अ रनिंग पोजीशन एंड रन एज फास्ट एज यू कैन। जितना तेज दौड़ सकते हैं उतना तेज दौड़िए। यस, 1 2 3 स्टार्ट। Yes, stop. Yes, I can do. Yes,
I can do. I am a winner. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Yes. बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे, लेफ्ट फुट आगे, राइट फुट पीछे, एड़ी को हल्का सा उठाइए, टेक अ रनिंग पोजीशन। यस, और तेज भागेंगे, बहुत तेज दौड़ना है, अपने लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है। यस, 1 2 3 स्टार्ट, रन 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 run 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 fast. Yes, और तेज, yes, और तेज, yes, 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 fast. Yes, stop. Yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Yes, I am a winner. Thank you, thank you, thank you. यस, कैसी फीलिंग आ रही है सबको? रीना बुक शेयर कर दो। यस, कैसा लगा भाग करके? कितनी एनर्जी आई सब में? यस, बहुत सारी। दोपहर का खाना खाया नीचे हो गया। वाओ, देखो बिना दौड़े ही सब कुछ हो रहा है। देखिए अपने ब्रेन की पावर। आप खड़े रहते हैं और जस्ट एक्शन करते हैं। देखिए आप कल्पना करते हैं यहाँ भागने की, भाग नहीं रहे, कल्पना करते हैं और आपको सच में ऐसा लगता है कि आप भाग रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं तेजी से। यस, सो शक्ति की कुंजियां। क्या लग रहा है इस सुंदर सी पिक को देख करके? यस, हाँ जी। जीवन के खजाने की चाबी, मेहरी वाली। मैम प्यार की चाबी। यस, प्रेम की चाबी, शक्ति की कुंजियां। हमारी शक्तियों की चाबियां हमारे ही पास हैं। यस, यस, हमारे खजाने उजाले की तरफ, रोशनी की तरफ लेती चली जा रही हैं। हाँ, ये चाबी हमें हमारे खजानों की तरफ लेकर के जा रही है। वो अबंडेंस ऑफ खजाने जो मेरे अंदर भरे पूरे हैं पर ताले में बंद है, और आज हमें चाबियां मिलने लगी हैं उन खजानों को खोलने की, उन तालों को खोलने की। सो खजाने भी मेरे अंदर हैं और आज मुझे वो कला मिल रही है कि जो खजाने के बाहर मेरा ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है, और हर एक का अपना अपना लॉक है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। सबके खजाने भरपूर हैं, सबके पास abundance of love, abundance of gratitude and abundance of affection, abundance of sympathy, empathy, everything you have abundance in yourself. आप में इन सब चीजों की भरपूरता है, पर सबका लॉक अलग अलग है, इसलिए सबकी चाबी भी अलग अलग बनेगी। मेरी चाबी से आप अपना लॉक नहीं खोल पाएंगे और आपकी चाबी से मैं अपना लॉक नहीं खोल पाऊंगी। जैसे बैंक का लॉकर होता है, बैंक में जो आपका लॉकर है उसमें मेरे लॉकर की चाबी नहीं लग सकती और आपके लॉकर में मेरे लॉकर की चाबी नहीं लगेगी।
देख लीजिए, बस हमने अपनी ही चाबी निर्मित करनी है। कैसे निर्मित करते हैं आज? हाँ जी, सीखते हैं। पेज ऊपर कीजिए। आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां और महानतम शक्तियां अदृश्य व अमूर्त होती हैं। उन्हें कोई भी नहीं ले सकता। आप और सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हैं, और देने से आपको प्रचुर प्रतिफल मिलेगा। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन लेखक और व्यवसायी के ये शब्द हैं। तो आपकी जो सबसे मूल्यवान संपत्तियां हैं, कौन सी संपत्तियां? प्रेम की शक्तियां, महानतम शक्तियां दिखती नहीं है, उनकी कोई मूर्ति भी नहीं है कि हम उसे देख लें, और सबसे बड़ी बात, उन्हें कोई ले भी नहीं जा सकता, कोई चुरा नहीं सकता उनको। सिर्फ आप ही हैं जो उन्हें दे सकते हैं। उन शक्तियों को आप ही दे सकते हैं, और जब आप उन्हें देते हैं तो उसके बदले में आपको अबंडेंस और अबंडेंस मिलता है। प्रेम की शक्ति का दोहन कैसे करें? कैसे हार्नेस करूं मैं पावर ऑफ लव? वैसा जीवन कैसे जिए जैसे आपको जीना चाहिए? इसका सबसे अचूक तरीका है शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करना। यह काम इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी इसे कर सकता है। हर कुंजी आपके भीतर की अपार शक्ति का ताला खोल देगी। देखिए, इतना सरल काम है ये। सबसे सरल काम है कि कोई छोटे से छोटा बच्चा भी इस काम को कर सकता है। अपने अंदर भरे हुए इस खजाने के ताले को आराम से खोल सकता है। तो आज हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं प्रेम की कुंजी की बनाने जा रहे हैं कौन सी? प्यार की, लव की। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ? हाँ जी, मैम मैं पढ़ूं? कौन बोल रहे हैं? मैम रिंकी। हाँ, पढ़ो। प्रेम की कुंजी। अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। जीवन से प्रेम करें। आपने अपने जीवन में जितना भी प्रेम किया हो, उस भावना को दुगना कर दें, 10 गुना कर दें, 100 गुना कर दें, 1000 और लाख गुना कर दें, क्योंकि आप में प्रेम महसूस करने की अपार क्षमता है। आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं, उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, और वह सब आपके भीतर है। आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। यह आपका जीवन का और सृष्टि का मूल तत्व है। आप अपनी कल्पना से बहुत ज्यादा प्रेम कर सकते हैं, जितना आपने पहले कभी नहीं किया होगा। तो देखिए, आप सब लोगों का, रादर सृष्टि में कोई भी चीज है, उस सब का प्रारंभ प्रेम से ही हुआ है। तो आपके अंदर प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। जितना प्रेम आप अभी करते हैं, उसको बढ़ाते जाइए। 2 गुना करते हैं तो 4 गुना कर दीजिए, 4 गुना करते हैं तो 8 गुना, 8 गुना करते हैं तो 100 गुना कर दीजिए, 100 गुना करते हैं तो 1000 गुना कर दीजिए। बढ़ाते जाइए। अगर दिन में एक बार हस्बैंड को बोलते हो, वाइफ को बोलते हो, बच्चे को बोलते हो आई लव यू, बढ़ा दीजिए इस प्रेम को। जितना आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे, जितना आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे, आपकी प्रेम की चाबी बननी शुरू होती चली जाएगी। आपको मालूम है ना, चाबी के दांते होते हैं, है ना, अलग अलग कट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नियम चाबी का दांता बनाने का, क्या दांता बनाना है हमें? बस प्रेम को बढ़ाना है। जितना आप अभी करते हैं, ये आपको पता है, जितना करते हैं उसको बढ़ाते चले जाइए। जानबूझ करके बढ़ाइए, जानबूझ करके हर चीज से कहिए आई लव यू, आई रियली लव यू। हाँ जी, आगे बढ़िए। ये देखिए, सुंदर सी ब्यूटीफुल गोल्डन की ऑफ लव। यस, हाँ जी। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो हर सीमा गायब हो जाती है। धन, स्वास्थ्य, आनंद
और संबंधों में मौजूद खुशी की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो कहीं कोई प्रतिरोध नहीं रह जाता और आप जिससे प्रेम करते हैं वह लगभग तत्काल ही आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। इसके बाद जब आप कमरे में दाखिल होंगे तो लोगों को आपकी मौजूदगी का एहसास होने लगेगा। आपके जीवन में अवसरों की बारिश होगी और आपके हल्के से भी स्पर्श से सारी नकारात्मकता धुल जाएगी। आप इतना बेहतर महसूस करेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आप असीमित ऊर्जा, रोमांच और जीवन के प्रति अनंत जोश से भरे होंगे। आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे, मानो हवा में तैर रहे हो। आपकी हर प्रिय चीज आपके कदमों में होगी। जीवन से प्रेम करें और अपने भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालें। आप असीम और अजय बन जाएंगे। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है। जैसे जैसे आप प्रेम बढ़ाते जाएंगे, प्रेम छलकाते जाएंगे, आपकी मौजूदगी का एहसास हर प्राणी को होना शुरू हो जाएगा। आप जिस चीज का नाम लेंगे वो चीज आपके समक्ष होगी। आप जो चाहेंगे वो पाएंगे। आप बिल्कुल पंख की तरह अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। आप अंदर से पवित्र हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। आपका चित्त अंदर से शांत हो जाएगा। आप प्यार के चुंबक बन जाएंगे। हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होना चाहेगा। आप जीवन के प्रति अनंत जोश से भर जाएंगे। 24/7 खुशी ही खुशी, ब्लिस ही ब्लिस। जहां चाहा वहां पाया, ऐसा आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। पेज ऊपर कीजिए। देखिए इतने समय के बाद भी सूर्य पृथ्वी से कभी नहीं कहता तुम पर मेरा ऋण है। देखिए सूर्य कब से पृथ्वी को ऊर्जा दिए चले जा रहा है, पर सूर्य ने आज तक ये बात नहीं कही कि तुम्हारे ऊपर मेरे कर्जे हैं। मैं इतने वर्षों से, अरबों खरबों वर्षों से मैं तुम्हें प्रकाश दे रहा हूं। और ऐसे प्रेम का परिणाम देखिए क्या है, क्या परिणाम है। ये पूरे आसमान को रोशन कर देता है। तो जब आप प्रेम देना शुरू करते हैं, आपके चारों तरफ सूर्य 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 और प्रकाश ही प्रकाश होता है। और वो प्रकाश आप चारों तरफ फैलाना शुरू कर देते हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चाह के। अनकंडीशनल लव, बस यही प्रेम है। अगर प्रेम देते हुए मन में जरा सी भी ये भावना आ रही है कि अरे वो तो मेरे से अच्छे से नहीं बोल रहा और मैं तो प्रेम दिए जा रही हूँ, आप प्रेम इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपके पास प्रेम का खजाना भरा हुआ है और आपने उस ताले की चाबी खोल दी है। जैसे ही ताला खुला उस प्रेम का, देखिए प्रेम गिरता जा रहा है, बहता जा रहा है, सब तरफ बह रहा है, सब तरफ उस प्रेम का प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। जहां आपने इस प्रकाश को देते समय ये इच्छा रख ली कि मैं तो दिए जा रहा हूं और मुझे वापस नहीं मिल रहा है, तो सोच लीजिए कि आपका प्रकाश मध्यम होना शुरू हो जाएगा। तो कैसा प्रेम देना है हमें? जैसे सूर्य अपना प्रकाश अरबों खरबों वर्षों से पृथ्वी को देता आ रहा है और पृथ्वी को कभी नहीं कहता कि तू मेरी ऋणी है, वैसा प्रेम का प्रकाश, वैसा प्रेम, वैसा अनकंडीशनल लव हमें हर एक को देना है। हमें हर एक पे प्रेम की वर्षा करनी है, चाहे कोई कैसा भी है।
हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई कैसा है, कोई नक चढ़ा है, कोई गुस्से वाला है, कोई हर समय मुंह फुला करके बैठा रहता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमने तो अपने लिए आज ये चुन लिया है कि हम तो सिर्फ प्रेम और प्रेम ही देंगे, और हम इस शक्ति को हार्नेस करेंगे। हमारे पास है, और जितना मैं प्रेम दूंगी, जितना मैं प्रेम दूंगी, मेरा अंतर उतना ही भरता चला जाएगा, अनलिमिटेड भरता चला जाएगा। भरेगा और छलकेगा, भरेगा और छलकेगा, भरेगा और छलकेगा। सूफी कवि के ये वाक्य हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। तो जीवन से प्रेम प्रसंग कैसे शुरू करें? उसी तरह जिस तरह आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग शुरू करते हैं, आप उसकी हर बात से अभिभूत होते हैं। आप जब किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो आप सिर्फ प्रेम देखते हैं, सिर्फ प्रेम सुनते हैं, सिर्फ प्रेम बोलते हैं, पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही महसूस करते हैं। जीवन से प्रेम करने के लिए भी आपको प्रेम की चरम शक्ति का ठीक इसी तरह इस्तेमाल करना होता है। तो कैसे शुरू करें अपनी प्रेम की कहानी? कैसे शुरू करें अपना प्रेम का प्रसंग? उसी तरह से जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग शुरू करते हैं, आप उसकी हर बात से खुश होते हैं, अभिभूत होते हैं। याद कर लीजिए अपने मैरिज से पहले के कुछ दिन, जब आप मैरिज से पहले अपने होने वाले वुड बी हस्बैंड या वाइफ से मिले थे, कैसे पल थे वो? एक बार याद कीजिए, कैसा प्रेम था उन पलों में। सोचिए, देखिए, और उसको एहसास में लाइए। आप उसकी हर बात से राजी थे और वो आपकी हर बात से राजी थे। आप उनकी बातें सुन के प्रसन्न होते थे, वो आपकी बातें सुन के प्रसन्न होते थे। कहाँ चला गया वो प्रेम? कहाँ गायब हो गया? कहीं नहीं हुआ, अभी भी वो हमारे भीतर ही है। हमें उसे उजागर करना है, हमें उसे बाहर लाना है। कैसे? उन्हीं दिनों को याद कीजिए और एक बार फिर से डेट पे चले जाइए, और फिर से एक बारी उन्हीं समय को वापस ले आइए। देखिए, वो क्षण, वो पल अभी भी वही हैं, अभी भी वही हैं। हमने उनको बस थोड़ा सा अपने से दूर किया है, पर आज हम उन पलों को वापस लेकर के आए। हम उन पलों को दोबारा से जिएंगे। हाँ जी, आगे पढ़िए। आप चाहे जहां हो, चाहे जो कर रहे हो, अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें। अपनी प्रिय प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी और आविष्कारों की तलाश करें। अपनी प्रिय इमारतों की तलाश करें। अपनी प्रिय कारों और सड़कों की तलाश करें। अपने प्रिय कॉफी हाउसेस और रेस्टोरेंट की तलाश करें। अपने प्रिय स्टोर्स की तलाश करें। किसी सड़क पर या स्टोर में इस इरादे से घूमें कि आप अपनी प्रिय चीजों की ज्यादा से ज्यादा तलाश करेंगे। अन्य लोगों में अपने प्रिय गुणों की तलाश करें। प्रकृति में अपनी प्रिय चीज की तलाश करें। पक्षी, पेड़, फूल, सुगंध और प्रकृति के रंग। आप जिससे प्रेम करते हो, केवल उसी को ही देखें। आप जिससे प्रेम करते हो, केवल उसी ही सुने। आप जिसे प्रेम करते हो, केवल उसी के बारे में बातें करें। तो देखिए, चाबी कैसे तराशनी शुरू करें? सिर्फ अपनी प्रिय चीजें देखें, अपनी प्रिय गाड़ियां, अपनी प्रिय इमारतें, अपनी प्रिय ड्रेसेस, अपना प्रिय खाने का सामान, अपनी प्रिय ज्वेलरी, अपना प्रिय डेस्टिनेशन। प्रकृति में जो भी चीज आपको सबसे प्रिय है, बार बार उसको देखिए, उसकी चर्चा कीजिए, उसके बारे में बताइए, आपको वो क्यों पसंद है। अपने मित्रों से उसकी खूबसूरती का बखान कीजिए, प्रेम कीजिए। आप जिससे प्रेम करते हैं, केवल उसी और उसी के बारे में ही बातें कीजिए। सिर्फ प्रेम की बातें और कुछ नहीं। यह जान लें, और आज से एक बात और हम बड़ी
अच्छी याद रखेंगे। यह जान लें कि आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक अपने किसी कार्य में कभी असफल नहीं हुई है। इसलिए आप इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि ये आपके मामले में भी असफल नहीं होगी। रॉबर्ट कालियर नवविचारवादी लेखक के ये वाक्य हैं। आप जिस शक्ति के साथ काम कर रहे हैं वो शक्ति कभी असफल नहीं हुई है, वो हमेशा ही सफल हुई है। इस बात पे विश्वास रखिए और जब आप इस शक्ति के साथ काम करेंगे तो आपको भी सफलता ही मिलने वाली है। इतनी पावरफुल शक्ति, प्रेम की शक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम एक उस पावरफुल शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो कभी असफल नहीं होती। सो भय किस बात का, फियर किस बात का, किस बात का डरना? जब मैंने चीजों को प्रेम दे दिया, जब मैंने अपनी स्थितियों को प्रेम दे दिया, जब मैंने अपनी सारी प्रिय चीजों को खोज खोज करके प्रेम दे दिया, जब मैं प्रेम की अपार गंगा बन गई, तो फिर डर किस बात का? क्योंकि ये शक्ति तो कभी असफल होने ही नहीं वाली है। मैं जो चाहूंगी, जैसा चाहूंगी, जब चाहूंगी मेरे समक्ष होगा। हाँ जी, आगे पढ़िए। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में सोचें। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में बात करें। आप जिस काम से प्रेम करते हो केवल उसे ही करें, क्योंकि यह सब करते समय आप प्रेम महसूस कर रहे होते हैं। अपने घर, परिवार, जीवन साथी और बच्चों में आपको जो चीजें प्रिय लगती हैं, उनके बारे में बातचीत करें। अपने दोस्तों में आपको जो चीजें प्रिय लगती हैं, उनके बारे में बातचीत करें और उन्हें बताएं कि आपको उनकी कौन सी बात प्रिय लगती है। जिन चीजों का छूना, गंध लेना और स्वाद लेना आपको प्रिय हो, उनके बारे में ही बातचीत करें। तो जो जो प्रिय चीजें हैं उनके बारे में बात करें। अपने मित्रों की अच्छी क्वालिटीज को उनको बताएं, उनके बारे में बात करें। अपने बच्चों की अच्छी विशेषताओं को उनको बताएं, अपने स्पाउस की अच्छी विशेषताओं को उनको बताएं। उन विशेषताओं को बार बार उनके सामने लेकर के आए। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति की विशेषता को उसके सामने लाते हैं, बार बार लेकर के आते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप उस व्यक्ति में उन गुणों का और समावेश करने के निमित्त बन जाते हैं। क्योंकि आप ये कह रहे हैं, माई चाइल्ड इज वेरी इंटेलिजेंट, my child is amazing, my child is angel, my child is very humble। देखिए, जब आप ये शब्द बार बार दोहराते हैं और अपने बच्चे के सामने भी दोहराइए, you are superb my son, you are quite humble my son। देखिए, जब आप ये शब्द दोहराते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप यही शक्तियां अपने हर रिलेशन में डाल रहे हैं। तो इन प्रिय चीजों के बारे में बात कीजिए, इन सब के बारे में बात कीजिए, बार बार बात कीजिए। जिससे भी बात करें, अपने हर रिलेशन की अच्छी बात को दोहराएं। अरे, मेरी माँ में ये क्वालिटी है, मेरे हस्बैंड की तो ये क्वालिटी अमेजिंग है, अमेजिंग। मेरी वाइफ की ये क्वालिटी अमेजिंग है। ओ माय डॉटर, सो लविंग, सो केयरिंग, सो अफेक्शनेट। उसकी क्वालिटी का बखान कीजिए। और उसने कुछ आपके साथ ऐसा अफेक्शनेट किया है, उसको अपने मित्रों में बताइए, उसको उसके सामने बताइए। देखिए, ये है हमारी प्रेम की शक्ति, जो उन गुणों का समावेश उन सब व्यक्तियों में कर देगी जो उसमें हैं, उनके अंदर उनकी वृद्धि करती चली जाएगी। और अगर उस व्यक्ति में कुछ चीजें आपको पसंद नहीं है, तो वो अपने आप कहाँ गायब हो जाएंगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि आपने उस व्यक्ति की वो चीज कह कह के इतनी पावरफुल कर दी कि सब बाकी की चीजें अपने आप नदारद होती चली जाएंगी। हाँ जी, आगे पढ़िए। हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर
और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। जरा सोचें, जिन चीजों से आप प्रेम करते हैं उनके प्रति प्रेम महसूस करके आप एक ही दिन में कितना सारा प्रेम दे सकते हैं। सड़क पर चलते समय गौर करें कि दूसरे लोगों की कौन सी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं। स्टोर में घूमते समय उन चीजों को निहारें जो आपको अच्छी लगती हैं। इस प्रकार की बातें अक्सर कहें, मुझे उस पोशाक से प्रेम है, मुझे वह जूते बहुत पसंद हैं, मुझे उसकी आंखों का रंग बड़ा प्यारा लगता है, मुझे उसके बाल बहुत सुंदर लगते हैं, मुझे उसकी मुस्कान बड़ी पसंद है, मुझे वह कॉस्मेटिक्स प्रिय हैं, मुझे वह गंध बहुत अच्छी लगती है, मुझे यह स्टोर प्रिय है, मुझे वह टेबल, लैंप, बेड, गलीचा, स्पीकर, कॉट, ग्लव्स, टाई, हैट या आभूषण प्रिय हैं, मुझे गर्मियों की खुशबू प्रिय है, मुझे बारिश में पेड़ देखना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे वसंत के फूलों से प्रेम है, मुझे वह रंग प्रिय है, मुझे यह सड़क प्रिय है, मुझे इस शहर से प्यार है। तो देखिए, आज से हम यही शब्द दोहराएंगे, यही वाक्य दोहराएंगे। जब जब हम अपनी प्रिय चीज को देखेंगे हम यही कहते चले जाएंगे, मुझे इस चीज से बहुत प्रेम है, मुझे अपने घर से बहुत प्रेम है, मुझे इस टेबल चेयर से बहुत प्रेम है, मैं इस रूम में जहाँ सेशन ले रही हूँ मुझे इस रूम से बहुत प्रेम है, मुझे इस फोन से बहुत प्रेम है, मुझे इस लाइट से बहुत प्रेम है। से कीप ऑन सेइंग, कीप ऑन सेइंग, कीप ऑन सेइंग। जब जब आप ये एहसास में लाके, भावनाओं में लाके कहेंगे, कहते जाइए और आज अनंत लिख दीजिए। आज की हमारी ये एक्स्ट्रा असाइनमेंट है। आपको जिन जिन चीजों से प्रेम है, जिन जिन चीजों से प्रेम है उसकी आपने पूरी सूची बनानी है। 100, 200, 300, 400, 1000। कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग। एक ही दिन में, सिर्फ आज और आज के ही दिन में आप प्रेम की शक्ति को 1000 गुना कर सकते हैं। सिर्फ अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचिए, उनके बारे में लिखिए। वाह, मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। वाह, वो मिट्टी की सौंधी स्मेल बारिश के मौसम में, आई लव इट, आई लव इट। वो पत्तों से गिरता पानी, आई लव इट। वो सुबह सुबह पत्तों पे ओस की नन्ही नन्ही बूंदें, चमकती हुई बूंदें, वाह, आई रियली रियली लव इट। वो सुबह की गीली गीली घास, आई लव इट, आई रियली लव इट। वाह, देखिए, ऐसे ही लिखिए, ऐसे ही भावों में आकर के लिखिए। देखिए, जब आप इस तरीके से प्रेम करते हैं तो चीजें प्रेम से भरनी शुरू हो जाती हैं और आप प्रेम से भरने शुरू हो जाते हैं। तो अपनी हर अच्छी चीज के बारे में लिखेंगे, जिस चीज से आप प्रेम करते हैं। और जब भी कहीं जा रहे हैं, जब भी कहीं जा रहे हैं, चाहे आप घर से मार्केट तक भी जा रहे हैं जो आपके 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे है, जाते जाते रास्ते में भी हर चीज को देखते चले जाइए। जो जो चीजें आपको प्रिय नजर आती जा रही हैं उनको कहते जाइए, अरे क्या चीज है, क्या लग रही है ये, अरे वाह, मजे आ गए। देखते जाइए, कहते जाइए, देखते जाइए, कहते जाइए। और अगर कहीं मॉल में जा रहे हैं और कुछ नहीं भी खरीदना, वैसे ही जा रहे हैं, तो भी आपकी अगर वहां पे प्रिय चीजें हैं तो उनको प्रेम की दृष्टि से देखिए। अरे वाह, ओह माय फेवरेट ड्रेस, वाह माय फेवरेट कलर, वाह माय फेवरेट कॉस्मेटिक्स, वाह माय फेवरेट सैंडल्स, वाह माय फेवरेट शूज। बस कहिए और उनमें प्रेम भरते चले जाइए, भरते चले जाइए। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैम एक एड ऑन, वाओ ये आभार ग्रुप, वाओ रचना मैम, हाँ, यस, मैम ये भी वाओ है।
Oh, my all amazing angels. Friends. Yes, ma'am. Your Yes, writing is so good. Wow. yes, You are wow. so expressive. Sorry, I didn't heard. Yes. रिंकी बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। यही Thank कह रही थी कि you. रिंकी आप बहुत Excuse me, अच्छा ma'am. पढ़ रही हो। Thank you so much. यहीं से सीखा मैंने. चलो, हाँ. let me continue. Yes, amazing, Rinki. Amazing. Yes. Yes, सभी मैम जैसे आपने ये बताया कि मतलब हमें हर चीज को लव देना है, क्योंकि अगर हम जब लव देंगे तो वो रिवर्स आएगा हमारे पास। Yes, yes, तो yes. जैसे ना मैं कभी भी किसी का डिस्कस नहीं करती किसी से, और मतलब सबको लव करती हूँ। और लेकिन हम इंडियंस है ना, तो हस्बैंड के मामले में तो ये नहीं होता कि मन में करती हूँ। अब जब से आपने बताया, क्योंकि होता क्या है कि हम तो इंडियंस है, हम कभी बोलते ही नहीं, मन में होता तो भी कभी नहीं बोलते। ये तो यही तो बच्चे सीमाओं को को हक लांघना करती है हूँ, ना. किस करती हूँ, बोलती हूँ, पर ऐसा है, हमें यही यस सीमाओं मैम, को लांघना है. freedom. आवाज You are free to say anything. ओके, यहाँ से अपनी सीमाओं को मैम लांघ आवाज दीजिए. नहीं आ रही शायद नेटवर्क। मैं कह रही हूँ अपनी सीमाओं को लांघिए. कोई बात नहीं, शुरुआत तो कीजिए. शुरुआत तो कीजिए. 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. आप कह के देखिए. रचना जी वो कहते हैं आज तुम्हें क्या हो गया मनीषा, तुम ठीक हो? हाँ हाँ, बोलिए ठीक हूँ. आई एम परफेक्टली ऑल राइट. चलिए, राइट, कहिए आई एम परफेक्टली ऑल राइट. आई वांट टू से दीज वर्ड्स टू यू. सिंपली, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू. से इट. ओके, एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ. अपनी लाइफ में मैजिक तो देखिए. यस. हाँ जी, रिंकी आगे पढ़ो बच्चे. हाँ जी मैम. सभी स्थितियों, घटनाओं और परिस्थितियों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें और उनका एहसास करें. मुझे ऐसे फोन कॉल सुनना प्रिय है. मुझे ऐसे ईमेल बड़े अच्छे लगते हैं. मुझे ऐसी खबर सुनना बहुत पसंद है. यह मेरा मनपसंद गीत है. लोगों को खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है. मुझे लोगों के साथ हंसने में मजा आता है. संगीत सुनते सुनते गाड़ी चलाकर ऑफिस जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे ट्रेन या बस में आराम करना बड़ा अच्छा लगता है. मुझे अपने शहर में मनाए जाने वाले त्योहार प्रिय हैं. मुझे जश्न मनाना बहुत पसंद है. मुझे जीवन से प्यार है. हर क्षेत्र में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें जिनसे आपको खुशी मिलती हो. उनके प्रति गहरा प्रेम महसूस करें. तो देखिए, आज जब हम ये लिस्ट बना रहे होंगे ना, हम यूनिवर्स को अपने सामने रखेंगे, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने सामने रखेंगे, और जब हम ये बातें कह रहे होंगे ना, हम जानबूझ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कहेंगे, देखो मुझे इस बात से बेहद प्रेम है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये गाना सुनना बहुत पसंद है, मुझे कपिल शर्मा का कॉमेडी शो देखना बहुत पसंद है, आई रियली लव इट, मैं बहुत पसंद करती हूँ. यूनिवर्स, आई रियली लव इट. राइट, जस्ट लाइक दैट. फीलिंग्स भर के यूनिवर्स से अपनी सारी अच्छी बातों की आज चर्चा कीजिए. ओके, एक इनविजिबल मैनेजर हमारे पास है, राइट, जो हमारे ग्रेटिट्यूड नोट कर रहा है. ये वाला इनविजिबल मैनेजर आज आपकी खुशी के पलों को नोट करने वाला है. आज आपकी सारी प्रिय चीजों को नोट करने वाला है. आपने बस उसको बताना है कि मेरी ये प्रिय चीज है. देखो ये मेरा प्रिय गाना, देखो ये मेरा प्रिय खाना, देखिए ये मेरा प्रिय डांस. जस्ट टेल हिम. उसको बताइए, और इतने जोश में बताइए, इतनी एंजाइटी में बताइए, इतना खुश होकर के उसको बताइए कि वो भी हंसने लगे, वो भी आपके साथ सेलिब्रेशन में जुड़ जाए. इतना उत्सव मना करके उसको सब बातें बताइए. आपको पार्टी में जाना पसंद है तो उसको बताइए, यूनिवर्स मुझे ना पार्टी में जाना बहुत पसंद है, मुझे नई नई ड्रेसेस, नई नई ज्वेलरी पहन के पार्टी में जाना बहुत पसंद है, और वो पार्टी में जो भी डिश आपकी पसंद की है, अरे वो खाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. देखिए, पार्टी में डांस करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है. यूनिवर्स, आई रियली लव इट.
मैं इसको बहुत चाहती हूँ ऐसा करना। सो से विद ऑल दीज थिंग्स, ऐसे खुशी भर भर के इन शब्दों को बोलना है। ये वाक्य सिर्फ किताब में लिखने के लिए नहीं है, ये वाक्य एज इट इज आपने अपनी डायरी में नहीं उतारने हैं, आपने उनके अंदर उन फीलिंग्स को लाना है और जानबूझ करके लाना है। क्योंकि मैं अपनी हैप्पीनेस की चाबी बनाने जा रही हूँ, मैं अपनी प्रेम की चाबी बनाने जा रही हूँ। यस, आगे पढ़िए। मान लें आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और आप अपने एहसास को बदलना चाहते हैं, या फिर आप अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करें? 1-2 मिनट का समय निकालकर अपनी प्रिय व पसंदीदा चीजों की मानसिक सूची पर गौर करें। आप यह काम किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह कपड़े पहनते समय, टहलते समय, कार चलाते समय या यात्रा करते समय। काम बहुत छोटा है, लेकिन अपने जीवन पर इसका बड़ा ही आश्चर्यजनक असर होगा। देखिए, जब भी मूड खराब हो रहा हो, लग रहा हो थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, तो बस अपनी मनपसंद चीजों को याद करना शुरू कर दीजिए। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी वो सिलसिला अपने सामने ले आइए। अगर आज आप अपनी बैठ करके अपनी सारी मनपसंद चीजों की, जो भी आपको अच्छी लगती हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेंगे ना, तो आपकी वो लिस्ट डेली खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी ब्रेन में। जब भी थोड़ा सा आप डाउन फील करें, बस उस लिस्ट को दोहराना शुरू कर दीजिए, उस गाने को सुनना शुरू कर दीजिए जो आपको सबसे बेहद पसंद है। वो काम करना शुरू कर दीजिए जिस काम को करने में आप आनंदित होते हैं। बस स्टार्ट दिस, 2-3 मिनट करेंगे, आपकी भावनाएं परिवर्तित हो जाएंगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं, उनकी सूची लिख लें। मेरी सलाह तो यह है कि आप हर महीने की शुरुआत में यह काम करें, या फिर कम से कम हर तीसरे महीने इसे करते रहें। इसमें आप अपनी सभी प्रिय और मनपसंद चीजों को शामिल कर लें। प्रिय स्थान, शहर, देश, लोग, रंग, शैलियां, लोगों के गुण, कंपनियां, सेवाएं, खेल, खिलाड़ी, संगीत, जानवर, फूल, पौधे और पेड़। अपनी सभी प्रिय भौतिक चीजों की सूची बना लें। सभी प्रकार के प्रिय कपड़े, मकान, फर्नीचर, पुस्तकें, पत्रिकाएं, अखबार, कार, उपकरण और सभी पसंदीदा खाद्य पदार्थ। अपने सभी प्रिय कामों की सूची भी बना लें जिन्हें करना आपको पसंद है, जैसे नाचना, कोई खेल खेलना, आर्ट गैलरी में जाना, संगीत समारोह, पार्टियां, शॉपिंग। अपनी प्रिय फिल्मों, पर्यटन स्थलों और रेस्तराओं की भी सूची बना लें। तो देखिए, ये लिस्ट हम सबने बनानी है। बहुत सारे यहाँ पे हमें हिंट्स मिल गए हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज प्रिय है। हम सब अपनी अपनी ढूंढेंगे और लिस्ट बनाएंगे। और जब लिस्ट बना रहे होंगे ना, तो विद जॉय एंड हैप्पीनेस बनाएंगे, खुशी से बनाएंगे। अरे, मुझे उस रेस्टोरेंट में जाना बेहद पसंद है, क्या बढ़िया रवा डोसा मिलता है, मजे आ जाते हैं। वाह, आई रियली लव रवा डोसा। वाह, ऐसा फील हो कि मुंह में अभी पानी आ गया। ओके, जब कोई आ गए आप पानी। हाँ, आ गया ना, मेरे भी आ गया। ओके। जब कोई प्रेम के संसार में पूरी तरह दाखिल हो जाता है, तो संसार चाहे जितना दोषपूर्ण हो, समृद्ध और सुंदर हो जाता है। ये प्रेम के अवसरों से लबालब हो जाता है। सरेन आवेग किरकेगार्ड दार्शनिक के ये वाक्य हैं। देखिए, जब आप अपना कदम इस प्रेम के संसार में रखेंगे, तो संसार चाहे हमें कितना दोषपूर्ण नजर आ रहा है, वो संसार समृद्ध और सुंदर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके प्रेम से लबालब भर जाएगा।
आपका प्रेम इस संसार को प्रेम से भर देगा, लबालब कर देगा। आप तो बस अपनी प्रिय चीजें ढूंढिए, उन प्रिय चीजों की लिस्ट बनाइए और उन प्रिय चीजों की कल्पना कीजिए कि वो आपके सामने हैं। अपने मैरिज के दिन को याद कीजिए, कैसा अनुभव था आपका, क्या क्या किया था आपने मैरिज से 2 दिन पहले, मैरिज के 2 दिन बाद, अपने हनीमून के टाइम को याद कीजिए, क्या एंजॉयमेंट की थी आपने। वाह, अमेजिंग, मजे आ गए सोच करके। सोचिए आपके बच्चे का बर्थ, जब आपको उसने पहली बार माँ कह के बुलाया था, पा कह के बुलाया था। थिंक ऑफ दोज मोमेंट, उन क्षणों को सोचिए, उन पलों को सोचिए। अमेज, सोचिए जब आपके बच्चे ने नन्हा कदम फर्श पे रखा था, कितनी खुशी से भर गए थे आप। इन मोमेंट्स को याद कीजिए और अपने आप को इन प्रेम की शक्तियों से आज भर दीजिए। देखिए, जितने आप इतने अच्छे पलों को याद करेंगे, यूनिवर्स को बताएंगे अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल, खुशियों से भरे पल, जिनको आप आज फिर से जीना चाहते हैं, जिनको आज आप फिर से देखना चाहते हैं, जिनको आप आज फिर से पाना चाहते हैं। आपका कोई रोमांटिक ट्रिप, देखिए, याद कीजिए और लिखिए, मैं बहुत खुश हूँ यूनिवर्स, बहुत खुश हूँ उन क्षणों को पा करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे वो पल देने के लिए। हाँ जी। हर चीज से प्रेम करें, उसे सराहें, अपनी प्रिय चीजों को खोजें और महसूस करें। अनचाही और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाएं। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका भविष्य आपकी हर मनचाही और प्रिय चीज की अनकही खुशी से लबालब हो जाएगा। तो देखिए, प्रेम जब हम ये काम कर रहे होंगे तो फोकस मुझे कहाँ रखना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिय चीजों के बारे में। अपने आप को अप्रिय चीजों की तरफ ना ले जाएं, सिर्फ अपनी प्रिय चीजों के बारे में कहें। प्रिय चीजों की अनकही खुशी से उनको लबालब कर दें। प्रेम ही खुशी का द्वार खोलने की चाबी है। देखिए, खुशी का द्वार हमारा कब खुलेगा? प्रेम की कुंजी से, प्रेम की चाबी से। ऑलिवर वेंडल होम्स, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डीन के ये शब्द हैं। तो खुशी पानी है हमें, हमने अपने लिए पहले ही दिन चूज किया था, आई चूज हैप्पीनेस एंड आई एम हैप्पी। तो क्या करना है उसके लिए? प्रेम, प्रेम और सिर्फ प्रेम। और सबसे बड़ी बात, प्रेम के अवसर के प्रति जागरूक रहें, कोई अवसर मिस ना होने दें। जिंदगी आपके सामने बहुत से अवसर लेकर के आएगी, आपने किसी भी अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। आपको हर अवसर पे प्रेम देना ही देना है। अपने आसपास की हर चीज के प्रति प्रेम महसूस करने के लिए आपको सदा चौकन्ना रहना होगा। इसके लिए आपको अपने आसपास की हर चीज के बारे में जागरूक रहना होगा, वरना आप मौका चूक जाएंगे। अपनी प्रिय चीजों को देख पाने के लिए आपको सजग रहना होगा। अपनी प्रिय आवाजों को सुनने के लिए आपको चौकन्ना रहना होगा। फूलों के पास से गुजरते हुए उनकी प्यारी सुगंध पकड़ने के लिए आपको सचेत रहना होगा। आप जो खाना खा रहे हैं उसका पूरा स्वाद और आनंद लेने के लिए आपको जागरूक रहना होगा। ये नहीं कि आप कुछ और काम कर रहे हैं, साथ साथ खाना भी चबाते चले जा रहे हैं। नहीं, अगर आपको खाना प्रिय है तो आपको उसके स्वाद को प्रेम देना होगा, आपको उस खाने को प्रेम देना होगा।
आपको कहना होगा आई रियली लाइक दिस डिश, मैं इस डिश को बहुत पसंद करती हूँ, वाह क्या स्वाद आ रहा है। और उस आनंद के लिए आपको जागरूक रहना होगा। यदि आप अपने दिमाग में चल रहे विचारों में खोए खोए ही सड़क पर चलते रहे तो आप इन प्रिय चीजों का आनंद लेने से चूक जाएंगे। और ज्यादातर मौकों पर लोगों के साथ यही होता है, वे अपने विचारों में खोए रहते हैं, एक प्रकार की तंद्रा में चलते रहते हैं और अपने आसपास की किसी चीज के बारे में सचेत नहीं रहते। तो देखिए, प्रेम का कोई अवसर हमें गंवाना नहीं है, हमें सचेत रहना है। अगर किसी के घर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वो खाना आपको पसंद है, तो कहिए अरे आई लव दिस फ्लेवर, मुझे ये फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, वाह क्या मेथी की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, आई रियली लव इट, मुझे ये बेहद पसंद है। ये अवसर गवाइए मत, इस अवसर का इस्तेमाल कीजिए। जितना अधिक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे आज, इन चीजों को अपने इनविजिबल मैनेजर को बता बता करके, इनविजिबल मैनेजर प्लीज नोट, मुझे ये स्मेल बहुत पसंद है, मुझे ये फूल बहुत पसंद है, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है। कोई भी अवसर गवाइए मत। किसी को आपको जो ड्रेस पसंद है उसने पहनी है तो अप्रिशिएट कीजिए, आई लव दिस कलर, आई रियली रियली लव दिस कलर, वाओ क्या जच रही है इसके ऊपर, से इट। और विद फुल ऑफ लव, पूरे प्यार के एहसास के साथ, जितना गहरा आपका प्यार का एहसास होगा उतना प्रेम की शक्ति आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। हाँ जी, आगे पढ़िए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सड़क पर किसी अच्छे मित्र ने आपका नाम जमकर पुकारा था और आप चौंक पड़े क्योंकि आपने उसे देखा ही नहीं था, या शायद आपने किसी सहेली को देखकर बार-बार पुकारा हो, तब उसने चौंक कर आपको देखा हो। उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह सड़क पर चल रही है, वह तंद्रा में थी और अपने दिमाग में चल रहे विचारों में ही खोई हुई थी। क्या कार के सफर में कभी आपको मंजिल के करीब पहुंचकर अचानक यह एहसास हुआ है कि पता नहीं इतनी लंबी यात्रा कैसे पूरी हो गई? आपको पता इसलिए नहीं चला क्योंकि इस दौरान आप अपने विचारों के उ- अ, उधेड़-बुन और तंद्रा में खो गए थे। अच्छी खबर यह है कि आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आप उतने ही ज्यादा सजग और सचेत हो जाएंगे। प्रेम से पूर्ण सजगता आती है जब आप हर दिन अपने आसपास की ज्यादा से ज्यादा प्रिय चीजों को देखने की सचेत कोशिश करेंगे, तो आप कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा सजग और सतर्क हो जाएंगे। अपने मन देखिए को क्या प्रेम करना पर है, अपने अपने दिन में सचेत रहिए, ओके, खोए खोए मत रहिए। अगर आप खोए खोए रहेंगे तो प्रेम के कई अवसरों को आप अपने हाथ से निकल जाने देंगे। और मुझे कोई भी अवसर प्रेम का अपने हाथ से निकलने नहीं देना है। मुझे हर चीज से प्रेम करना है, मुझे हर चीज को बताना है कि मैं उससे कितना प्रेम करती हूँ। हाँ जी, आगे पढ़िए। यस। अपने मन को प्रेम पर केंद्रित कैसे रखें? हाँ जी, मन सबसे बड़ी बात, अपने मन को हम प्रेम पर कैसे फोकस कर सकते हैं, कैसे प्रेम पर केंद्रित कर सकते हैं। देखिए, मन की स्पष्टता का अर्थ जोश की स्पष्टता भी है, इसलिए महान और स्पष्ट मन जोश के साथ प्रेम करता है और अपनी प्रिय चीजों को साफ साफ देखता है। ब्लेज पास्कल गणितज्ञ और दार्शनिक के ये शब्द हैं। देखिए, सजग रहने का एक तरीका ऐसे सवाल पूछकर अपने मन को उलझाना है
मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है। देखिए, मन में स्पष्टता लानी है। क्या स्पष्टता लानी है कि ऐसी क्या चीज है, क्या क्या देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है। मैं ऐसी कितनी चीजें देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है। यहाँ ऐसा और क्या है जिससे मैं प्रेम करता हूँ। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मैं रोमांचित हो उठूं। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिसके बारे में मैं जोशीला हूँ। क्या मैं अपनी प्रिय कुछ और चीजें देख सकता हूँ। मैं ऐसा क्या सुन सकता हूँ जो मुझे सचमुच प्रिय है। जब आप अपने मन से सवाल पूछते हैं तो वो विवश होकर जवाब खोजने लगता है। जवाबों तक पहुंचने के लिए यह तत्काल बाकी विचारों को रोक देता है। देखिए, प्रेम को अपने ऊपर केंद्रित करना है हमें। कैसे केंद्रित करें? तो ये सवालों के उत्तर देना शुरू कर दीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर देना शुरू कर दीजिए। आप प्रेम को अपने मन पे केंद्रित कर देंगे। बड़े सरल से प्रश्न हैं। क्या देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है। देखिए अपने चारों तरफ, क्या ऐसी चीज है जो आपको प्रिय है। कितनी चीजें देख सकता हूँ। आप देखेंगे आपके सामने अनंत, क्योंकि जो चीजें आपके सामने हैं आपको उनसे प्रेम है, इसलिए वो आपके सामने है। आप क्या कर सकते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। डांस कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। सोचिए क्या कर सकते हैं। क्या देखते हैं और आपको रोमांच फील होता है। देखिए कोई फिल्म, कोई सॉन्ग जिससे आप रोमांचित होते हैं। और ऐसा क्या देखने से आपके अंदर जोश आ जाता है। ऐसा क्या सुनने से आपको खुशी मिलती है। जब आप अपने मन से इन सवालों के जवाब पूछते हैं तो मन इन सवालों के जवाब खोजने में लग जाता है और आपको आपकी प्रिय चीजों के बारे में बताना शुरू कर देता है और बाकी के सब विचारों को रोक देता है। जो भी उलझने और विचार हैं उन सबको ये स्टॉप कर देता है। तो ये रहस्य, ये चीज आपको करनी है। अपने प्रेम को आपने कैसे केंद्रित करना है, कैसे फोकस करना है, इन प्रश्नों को अपने दिमाग में डाल दीजिए। जब आपका दिमाग इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेगा, अपने आप ही दूसरी चीजों से वो दूर चला जाएगा और देखिए आप प्रेम की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, आगे पढ़िए। रहस्य अपने मन से नियमित रूप से सवाल पूछते रहना है। आप जितने ज्यादा सवाल पूछेंगे अपने मन पर आपका उतना ही ज्यादा नियंत्रण होगा। जब तब आपका मन आपके खिलाफ काम करने के बजाय आपके साथ काम करेगा और वही करेगा जो आप इससे करवाना चाहते हैं। यदि आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो कई बार यह बिना ड्राइवर वाली मालगाड़ी की तरह पहाड़ी से अचानक नीचे की ओर लुढ़कने लगेगा। आप अपने मन के ड्राइवर हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी लें और इसे बता दें कि आप इससे कहां ले जाना चाहते हैं। निर्देश देकर इसे व्यस्त रखें। जब आप अपने मन को कोई काम नहीं बताते हैं तभी यह अपने आप काम करता है। तो जो देखिए, लोग 1 मिनट बेटा। तो क्या करना है, आपको अपने मन को नियंत्रण में रखना है। कैसे? उसको प्रश्न दे दीजिए। इससे पहले मन आपको ढेरों प्रश्न दे दे उल्टे सीधे, आप उससे पहले अपने प्रिय प्रश्न दे दीजिए। आपके क्या प्रश्न है। मुझे क्या पसंद है, मैं कहाँ जाना पसंद करती हूँ, मैं क्या खाना पसंद करती हूँ, मुझे किस चीज से खुशी मिलती है, मुझे किस चीज से रोमांच मिलता है। ये प्रश्न अपने दिमाग को दे दीजिए ताकि वो वहां व्यस्त हो जाए।
और अगर आप उसको ये प्रश्न नहीं देंगे, आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखेंगे, तो जैसे जिस गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं होता और वो गाड़ी फिसल जाती है अपनी मर्जी से, पटरी से भी उतर जाएगी, जहां मर्जी चली जाएगी। आपका मन भी वैसा ही है। आप अगर उसे निर्देशित नहीं करेंगे, आप अगर उसको डायरेक्शन नहीं देंगे, आप अगर उसे व्यस्त नहीं रहेंगे, तो वो अपने आप से काम करना शुरू कर देगा। आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उसको खाली मत रहने दीजिए। किससे भर दीजिए? उसको अच्छे अच्छे प्रश्नों से भर दीजिए, अपने प्रिय प्रश्नों से भर दीजिए। वो आपके प्रिय प्रश्नों के उत्तर देने शुरू कर देगा, और वही आपको चाहिए, वही उत्तर आपको चाहिए, क्योंकि वो जो उत्तर आपको मिलने वाले हैं, वो उत्तर आपकी प्रेम की शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। भागवत गीता का एक बहुत अच्छा वाक्य है, जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, मन उनका शत्रु बन के काम करता है। अगर मैंने अपने मन को डायरेक्शन नहीं दी, तो मेरा मन ही मेरा एनिमी बन जाएगा, मेरा शत्रु बन जाएगा। आपका मन बहुत ही शक्तिशाली और शानदार औजार है, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए आपको इसे काबू में रखना होगा। इसे अनियंत्रित विचारों से भटकने की अनुमति ना दें। इसके बजाय इसे आदेश दें कि यह प्रेम देने में आपकी मदद करे। मन को प्रेम पर केंद्रित रहने का प्रशिक्षण देने में ज्यादा समय नहीं लगता। एक बार आप ये काम करके तो देखें, देखते ही रह जाएंगे आपके जीवन में क्या क्या होता है। एक बार मन को निर्देशित करके देखिए, एक बार मन को अच्छे प्रश्न दे करके देखिए। मन को खाली मत रहने दीजिए। जहां हम मन को खाली रहने देंगे, जब हम उसको निर्देशित नहीं करेंगे, तो वो मन पता नहीं कहां 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 दौड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो ड्रीम आपने देखा है, मन को काम दे दीजिए उस ड्रीम की कल्पना करने का, अच्छी से अच्छी कल्पना करने का, बढ़िया से बढ़िया कल्पना करने का, क्योंकि इस सृष्टि में आपके लिए सब कुछ है। जिस चीज की भी आप कल्पना करेंगे, वो चीज आप पाएंगे। तो देखिए, ये आज हमने बनाई अपनी प्रेम की कुंजी, की ऑफ लव। जस्ट लव इट, गिव इट, गिव इट, गिव इट एंड गिव इट। थैंक यू रिंकी, थैंक यू, थैंक यू। वाओ एंड अमेजिंग रीडिंग। लव यू बच्चा, थैंक यू लव सो मच मैम, लव यू मैम। यू। सो क्या करना है आज? अमेजिंग एक्सरसाइज, बढ़िया एक्सरसाइज, बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज। सबने समय निकालना है इस एक्सरसाइज के लिए। ये एक्सरसाइज आपकी जिंदगी बदलने वाली है, और सच में एक ही दिन में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। स्टार्ट गिविंग एंड सेइंग लव 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 लव। मैम एंड मुझे आई लव। आपसे कुछ पूछना है। हाँ जी बोलिए। मैम मैं भारती बोल रही हूँ। मैंने हाँ आपसे जी। कल शेयर किया था मेरे हस्बैंड के लिए। हाँ जी। मैम एक्चुअली आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट माय सन टुडे। एज आई टोल्ड यू दैट मैंने आपसे काफी टाइम पहले बताया था कि मेरा बेटा जिम का कोर्स कर रहा है। आज उसने मुझे सडनली फोन किया और मुझे बोलता है कि मम्मा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कुछ भी करने के लिए, मेरा मन नहीं है, मैं क्लासेस नहीं जा रहा हूँ, मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, मैंने कंफ्यूज्ड हूँ, मैं क्या करूं। मैंने बोला तुम अपने मन को समझाओ, तुम अपने मन से लड़ो और उसको बोलो कि नहीं मुझे जाना है, जिम जाना है, मुझे अपना कोर्स कंप्लीट करना। कहता है नहीं मम्मा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता, मुझे नहीं करना। एंड ही इतना कंफ्यूज है मैम कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड मैम ही इज एक्चुअली नॉट स्टेइंग विथ मी, ही इज विथ हिज ग्रैंड पेरेंट्स। और मैं मेरे हस्बैंड के साथ अलग मतलब विरार में रह रही हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए मैम? आप क्या चाहती हैं, पहले तो ये बताइए।
मैम मैं चाहती हूँ कि वो अपना कोर्स क्योंकि उनका उसका पैशन है वो, और वो चाहता है कि मैं ये करूं, बट अभी सडनली 2-3 दिन से वो क्लासेस नहीं जा रहा है, वो जिम नहीं जा रहा है, और वो उसका पैशन था, पैशन है. आई वांट हिम टू कंटिन्यू, आई वांट हिम टू अचीव. सो राइट डाउन, इसको लिख दीजिए, अपनी डिजायर बनाइए इसको, और मैम इसको विजुअलाइज कीजिए. स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि वो डेली जिम पे जा रहा है. ही इज वेरी पावरफुल, राइट? ही इज वेरी फोकस्ड इन हिज थॉट्स. वो अपने विचारों में स्पष्ट है. ओके, ऐसे अच्छी वाइब्रेशंस आप उसको भेजिए. ओके, और आप जो उसके साथ डिस्कशन कर रही हैं, दिमाग से लड़ना नहीं है, दिमाग को निर्देशित करना है हम. ओके, दिमाग से लड़िए मत, दिमाग को निर्देशित कीजिए, दिशा दिखाइए. ओके, उसको ये बात अफर्म कीजिए कि यू आर अ गुड ट्रेनर. आप विजुअलाइज कीजिए कि ही इज अ गुड ट्रेनर. वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है. ये सब विजुअलाइजेशन आपको करनी है. आप जितना इसको विजुअलाइजेशन करेंगी, उतना उस बच्चे तक इसकी वाइब्रेशंस पहुंचेगी. या मैम मुझे एक लाइक है ना, अभी जैसे वो बोल रहा है कि मम्मा मेरा ध्यान नहीं है, मेरा फोकस नहीं है, और मेरा दिमाग एकदम सोचना बंद कर दिया है, तो मैम उसके लिए मैं क्या अफर्म करूं जो उसका माइंड फोकस्ड रहे? यही तो बोला आपको कि बोलिए ही इज वेरी फोकस्ड इन हिज थॉट्स. वो अपने विचारों में स्पष्ट है. उसको क्या करना है. अगर 4 दिन, 6 दिन, हफ्ता, 10 दिन अगर वो नहीं भी जा रहा, तो इस बात के लिए पैनिक क्रिएट मत कीजिए. या ओके, डोंट क्रिएट पैनिक. ओके, पहले बच्चे को काम डाउन होने दीजिए और बच्चे से बात कीजिए. राइट, प्यार से. अच्छा ठीक है, यू डोंट वांट, ओके, इट्स ओके, लेट्स थिंक ऑफ अनदर ऑप्शन. हम किसी और चीज के बारे में सोचते हैं, और हम इसके बारे में भी सोचते हैं, हम इसको भी देखते हैं. लेट्स वे, हम वे करेंगे सब ऑप्शंस को. ओके, अच्छा व्हाट डू यू वांट. हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, उसके दिमाग की बात को पहले जानने की चेष्टा कीजिए. राइट, और साथ साथ ये अफर्म कर दीजिए, ही इज वेरी फोकस्ड इन हिज थॉट, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट. ओके, और अगर वो ये करना, आपको लगता है कि उसका ये पैशन है, वो ये करना चाहता है, तो इसको अफर्म कीजिए. नहीं तो पहले बच्चे को अपने पास 2-3 दिन बुला करके बच्चे से आराम से बैठ करके बात कीजिए. ओके, यू डोंट वांट टू डू दिस, जस्ट टेल मी कि क्या करना चाहते हो. तुम सब कुछ कर सकते हो, ये विश्वास उसको दिलाइए. आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ. ओके, बच्चे को ये पहले विश्वास दिलाइए कि मैं तेरे साथ हूँ, तू क्या करना चाहता है, हम मिलके करेंगे उस चीज को. ओके, उस चीज को, जो जिस चीज को वो अभी मना कर रहा है, उसको 2-3 दिन के लिए उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिए. ओके ओके, यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, लव यू मैम. यस, सो गिव द पावर ऑफ योर लव. उसको अपने प्रेम की शक्ति दीजिए. ओके, इस देखिए हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे बीच में कुछ करते हैं और छोड़ देते हैं, और उस समय हम पैनिक क्रिएट कर देते हैं कि अरे इतने महीनों से कर रहा है, अब समाप्ति पर कोर्स आ रहा है और ये अब मना कर रहा है. जी, अब मना कर रहा है. डोंट क्रिएट पैनिक. ओके, सब चीजें ठीक हो जाएंगी. आप ये विश्वास रखिए. आप यही पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके विचारों पे काम कर रहा है, तो विचार बदल दीजिए ना. जी मैम, अपने विचार बदलीजिए. कि मेरा, अगर आपको लगता है कि, पहले तो बच्चे से बात कीजिए कि वो क्या चाह रहा है, उसके मन में क्या आ रही है बात. उसको बुलाइए 2-3 दिन अपने पास, सहज भाव से. पहले उसके साथ मित्रता कीजिए अपने बच्चे के साथ. फिर उससे पूछिए बच्चे अच्छा क्या चाहता है, तो क्या करें हम मिलकर. आई एम ऑलवेज विद यू. उस बच्चे में आपके ये 2 शब्द, आई एम ऑलवेज विद यू, तेरे हर चीज में मैं तेरे साथ हूँ. जी, उसके कमर पे, उसकी पीठ पे, उसके सिर पे अपना हाथ रखिए. यही उसको बहुत बड़ी ताकत दे जाएगा. आपकी कॉर्ड है वो. ओके, चार्ज हिम. उसको चार्ज कीजिए प्यार से, ग्रेटिट्यूड से, एंड देन बात कीजिए.
जल्दबाजी मत करिए, अगर 6 महीने बाद भी वो ट्रेनर बन जाएगा तो कोई आफत नहीं आने वाली है। जी मैम। ओके, यस मैम। लेट्स हैव पेशेंस। एक यस आप मैम। सुनते हो ना, श्रद्धा सुबरी, तो श्रद्धा भी रखो, फेथ भी रखो। आज ही तो सीखा, ये प्रेम की शक्ति असफल नहीं होगी, जी कभी मैम। भी नहीं होगी असफल। आज की ही लर्निंग है ये हमारी। हम जी इतनी बड़ी शक्ति का दोहन कर रहे हैं, हम इतनी बड़ी शक्ति को हार्नेस कर रहे हैं, ये आज तक असफल नहीं हुई तो मैं कैसे असफल हो जाऊंगी। सही है। ओके, हैव फेथ, विश्वास ओके। रखिए, और जी हैव मैम। सम पेशेंस, श्रद्धा रखिए, सुबरी रखिए। जी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। लव यू। समवन वांट्स टू आस्क समथिंग? यस, थैंक यू डियर। कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके, सो क्या करें, कल का हमारी जर्नी और भी खूबसूरत है। आज हमने प्रेम की कुंजी बनाई है, कल हम कृतज्ञता की बनाएंगे। ओके, सो इनवाइट योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, सब। आई रियली विश, आई रियली वांट कि जो चाबियां हम बना रहे हैं, ये चाबियां सब लोग बनाए, सब लोग बनाए, सब लोग बनाए। ओके, सो आज हम एक छोटी सी एफर्मेशन करेंगे। वो एफर्मेशन क्या है? आई लव माई सेल्फ। मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ओके, बिफोर इट, यस, हम 10-10 के 3 राउंड्स कर लेते हैं, और उसके बाद हम ये एफर्मेशन करेंगे, और देन उसी ऑरा में वी विल लीव आवर सेशन। ओके, सो 3 लंबी गहरी श्वासें लीजिए। Yes, start the first round. Feel the vibration in your body. अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। कहीं भी कोई सिरहन है, कहीं भी कोई टिकलिंग है, अपना ध्यान वहां पे ले जाइए। तीन लंबी गहरी श्वासें लीजिए। Let's do the second round. Feel the flow of energy in your body. अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। तीन लंबी गहरी श्वासें लीजिए। Let's do the third round. Feel the vibration in your body. ऊर्जा के प्रवाह को अपने शरीर में महसूस कीजिए। अपना ध्यान अपने हृदय के पास ले जाइए। अपने हृदय की धड़कन को महसूस कीजिए। कोई भी सिरहन महसूस हो रही है हृदय के पास, उसको एक्नॉलेज कीजिए और अपने आप से कहिए,
अपने आप से बार बार कहिए, I love you, 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 I love you. I love you, 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 I love you. I love you, 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 I love you. I love you, 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 I love you. I love you, 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 I love you. I love you, 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 I love you. I love you, 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 I love you. I love you, 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 I love you. I love you, 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 I love you. I love you, 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 I love you. I love you, 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 I love you. I love you, 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 I love you. I love you, 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 I love you. I love you, 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 I love you. I love you, 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 I love you. I love you, 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 I love you. I love you, 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 I really, really love you. Kiss yourself. अपने आप से प्रेम कीजिए, किस कीजिए. Hug yourself. अपने आप को hug कीजिए. Magic जफ्फी दीजिए अपने आप को. कहिए अपने आप से I really, really love you. I am enough and I am more than enough. I accept myself. I respect myself. I love myself. Thank you, thank you, thank you, universe, giving me so much, so much, so much love. Thank you, thank you, thank you all for attending today's amazing and powerful session. Love you all, love you. So, Thank you, ma'am. Love you, ma'am. love you Thank all. you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank Love you, ma'am. Thank you, Love ma'am. you, ma'am. Thank you, Tina, ma'am. आज phone चला रहे हो? Yes, ma'am, चलाती हूँ. Just a minute. Thank you, ma'am. Love you all, love you all.